हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाई अ malignant tumor considered to be more damaging than a benign tumor. So let's start with the key concept of the question. यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन का वो है ट्यूमर. सो देखिए बॉडी में जो ट्यूमर होते हैं ना वो दो टाइप के हो सकते हैं. वो दो टाइप कौन कौन सी है? एक होता है मेलिग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइन. ओके, तो ये दो क्लासिफिकेशन होती है ट्यूमर की जो हमें समझना जरूरी है. अब एक बार बात कर लेते हैं ये मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर की. सो ये जो मेलिग्नेंट है और ये जो बिनाइन है इनमें डिफरेंस क्या है? सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मेलिग्नेंट. यहाँ लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं हम बिनाइन के बारे में, राइट? सो देखिए ये जो मेलिग्नेंट होता है ना इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये बहुत ज्यादा इन्वेसिव हो जाता है. इन्वेसिव का क्या मतलब है कि जब एक मेलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होगा ना वो सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज करने लगेगा. और कैसे करता है? वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ए लोकेशन पे मेलिग्नेंट ट्यूमर ग्रो कर रहा है. ओके, लेट्स से ए यहाँ पे, तो इसके आसपास भी कुछ टिश्यूज होंगे, राइट? ये ऐसे टिश्यूज होते हैं. तो यहाँ पर वो क्या करेगा, ये जो ट्यूमर है ना इनकी ब्लड सप्लाई को काट देगा. ये ऐसे ग्रो करेगा कि ये इनकी ब्लड सप्लाई को इन्वेड करने लगेगा. ओके, और इन्वेड करते करते क्या करेगा कि जो टिश्यूज है ना उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो टिश्यू डैमेज होते चले जाएंगे. सो जो सराउंडिंग टिश्यूज है वो डैमेज होने लगते हैं और एक कंडीशन फिर ऐसी आ जाती है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, अब अगर मैं बिनाइन की बात करूं तो बिनाइन ना दे आर कन्फाइंड टू अ सर्टेन एरिया. ऐसे कह सकते हो कि ये लोकलाइज रहेगा, कन्फाइंड रहेगा अपने एरिया में और ये इन्वेड नहीं करता. इट डज नॉट इन्वेड टू दी सराउंडिंग टिश्यूज. ठीक है, तो इस केस में ना आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके आसपास के टिश्यूज जो है वो उतने एक्सटेंसिवली खराब हो जाए. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जब बिनाइन ट्यूमर होता है ना वो इनकैप्सुलेटेड होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव. फाइन, तो इस वजह से ये ऐसे जो टिश्यूज है उनको आसपास डैमेज नहीं करता. अब जानते हैं ये मेटास्टेसिस के बारे में. सो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना वो मेटास्टेसिस शो करता है. इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक ओरिजिनल लोकेशन है, जो हमारा ट्यूमर था वो किसी ओरिजिनल लोकेशन पे ग्रो कर रहा था. अब वो ना क्या करेगा, अपने आप को स्प्रेड करेगा. इट विल स्टार्ट टू स्प्रेड. और स्प्रेड भी क्या करेगा, वो ना ऐसा है कि वो हमारी बॉडी में अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करेगा. और कैसे ट्रैवल करेगा? थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स. ब्लड स्ट्रीम हो गया, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम हो गया. तो ये ना स्प्रेड करता है, ये अपने आप को ट्रैवल कराना जानता है. बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि ये जो है बिनाइन ट्यूमर इट डज नॉट मेटासाइज. सो इसीलिए ना ये जो ट्यूमर है ना ये अपने साइट ऑफ ओरिजिन में ही बैठा रहता है, रहेगा. ओके, और ऐसे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ट्रैवल नहीं करेगा. अब अगर आप बात करते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर के ग्रोथ रेट की, तो इनका जो ग्रोथ रेट होता है ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है. बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ये. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ये अपना साइज बड़ा करेंगे, उसके ऊपर फिर बड़े हो जाएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट टू लाइक अफेक्ट दी अदर एरियाज एज वेल. लेकिन बिनाइन का क्या? बिनाइन का ग्रोथ रेट ना स्लो होता है, उसको बहुत टाइम लगता है. वो एज कंपेयर टू मेलिग्नेंट वो बहुत स्लो है. और दूसरी बात, स्लो होने की वजह से अगर सर्जिकली हम इस ट्यूमर को हटा देते ना तो फिर हमारी बॉडी में ऐसा कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी. बट ये जो मेलिग्नेंट वाला जो ट्यूमर है वो क्या करते हैं, वो बॉडी में घूमते रहते हैं. कैंसर सेल्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे होते हैं. इस वजह से अदर बॉडी पार्ट्स आर स्टिल कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड एट लास्ट ये जो मेलिग्नेंट वाले ट्यूमर्स होते हैं ना इनका रिकरिंग रेट ज्यादा होता है. मतलब एक बार अगर मान लीजिए आपने इस ट्यूमर को रिमूव करके आपने अगर अपनी सर्जरी वगैरह करवा ली है, आपने जो कीमोथेरेपी है वो करवा ली है, बट इसके जो रिकरिंग रेट है यानी कि वापस लौट के आने के जो चांसेस है वो ज्यादा है, मोर एज कंपेरेटिव टू बिनाइन. बिनाइन के रिकरिंग रेट ना कम होते हैं, बिनाइन के कम होते हैं, इसीलिए ये उतना बहुत हार्मलेस होता है एज कंपेयर टू दी मेलिग्नेंट वन. तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हिच इज कंसिडर्ड व्हाई इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर कंसिडर्ड टू बी मोर डैमेजिंग.
फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेसिव है, जहां पे भी ग्रो करेगा उसके सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज कर देगा, राइट, और सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज कर करके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है। मेटास्टेसिस ट्यूमर जो है वो बॉडी में स्प्रेड करता है, वो बॉडी में रोम अराउंड करेगा थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। फिर ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बिनाइन की तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ओके। और बिनाइन जो है वो मेटासाइज नहीं कर पाता, वो अपने साइट ऑफ ओरिजिन में बैठा है, वहीं बैठा रहेगा, वो आसपास के टिश्यूज को भी डैमेज नहीं कर रहा है, ओके, उतना डैमेज नहीं कर पाता। रिकरिंग रेट जो है वो बिनाइन में बहुत कम है, लेकिन ये जो जो हमारे पास जो मेलिग्नेंट है उसमें कितना ज्यादा है, राइट। इन सब चीजों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यस, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो ज्यादा डैमेजिंग है देन अ बिनाइन ट्यूमर। ओके ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood the question well. Best of luck.